नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के विवाह की कहानी सुनाऊंगा, जब क्रोध में आकर भगवान बलराम समस्त हस्तिनापुर को ही गंगा में बहाने चले थे। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में विस्तार से दी गई है। दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा न केवल अद्वितीय सुंदरी थीं, बल्कि वे शौर्य और संस्कारों में भी निपुण थीं। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो दुर्योधन ने उनके लिए एक अत्यंत भव्य और गौरवशाली स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में आर्यवर्त के सभी प्रतापी राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। कुरुवंश की राजकुमारी होने के नाते इस आयोजन की चकाचौंध और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही अभेद्य थी, और दुर्योधन का विचार था कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी शक्तिशाली राजनैतिक गठबंधन के उद्देश्य से करेगा। इधर भगवान श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब लक्ष्मणा के गुणों और उनकी कीर्ति को सुनकर उनके प्रति पहले से ही अनुरक्त थे। सांब का व्यक्तित्व भगवान कृष्ण के समान ही तेजस्वपूर्ण था, किंतु उनमें एक विशेष प्रकार की उद्दंडता और निर्भयता भी थी। वे किसी पारंपरिक स्वयंवर की लंबी प्रतीक्षा करने या राजाओं की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने के पक्ष में नहीं थे। सांब का मानना था कि एक क्षत्रिय राजकुमार के लिए अपनी प्रियतमा को बलपूर्वक प्राप्त करना ही वीरता का लक्षण है। इसी विचार के साथ वह कुरुदेश की सीमाओं को पार करते हुए हस्तिनापुर के स्वयंवर स्थल तक पहुंच गए। जैसे ही स्वयंवर की प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी, सांब ने अचानक सभा के मध्य में प्रवेश कर सबको स्तब्ध कर दिया। इससे पहले कि वहां उपस्थित अंगरक्षक या राजकुमार कुछ समझ पाते, सांब ने पूरी निर्भीकता के साथ लक्ष्मणा का हाथ थाम लिया और उन्हें अपने विशाल रथ पर बैठा लिया। यह दृश्य देखकर पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सांब ने क्षत्रिय धर्म की राक्षस विवाह परंपरा का उद्घोष करते हुए अपने घोड़ों को हवा की गति से दौड़ा दिया। उन्होंने कुरुवंश की प्रतिष्ठा को चुनौती देते हुए हस्तिनापुर की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सांब द्वारा लक्ष्मणा के साहसिक हरण के बाद हस्तिनापुर की राजसभा में मानो विस्फोट हो गया। कुरुवंश की मान मर्यादा और राजकुमारी की सुरक्षा को इस प्रकार चुनौती दी जाने से दुर्योधन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने इसे न केवल एक अपहरण, बल्कि पूरे कौरव साम्राज्य का अपमान समझा। दुर्योधन के आदेश पर कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि दिग्गज महारथी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सांब का पीछा करने निकल पड़े। वे सभी सांब को दंड देने और लक्ष्मणा को वापस लाने के लिए संकल्पबद्ध थे। जब इन महारथियों ने सांब को चारों ओर से घेरा, तब सांब ने तनिक भी भय प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने अकेले ही बाणों की वर्षा से कौरव सेना में खलबली मचा दी। सांब का रणकौशल देखकर एक क्षण के लिए भीष्म और द्रोण भी चकित रह गए, क्योंकि वे सांब में साक्षात श्री कृष्ण की युद्ध कला की झलक देख रहे थे। सांब ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और कई योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, किंतु अंततः कौरव महारथियों ने मिलकर उन्हें चारों ओर से दबोच लिया और उन्हें जंजीरों में जकड़कर बंदी बना लिया। अत्यंत गर्व और अहंकार के साथ कौरव सांब को वापस हस्तिनापुर ले आए और उन्हें वहां के कारागार में डाल दिया, ताकि वे यादवों को नीचा दिखा सकें। जब सांब को बंदी बनाए जाने की सूचना द्वारका पहुंची, तो उग्रसेन और अन्य यादव वीर अपमान से तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत चतुरंगनी सेना तैयार करने और हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने का संकल्प लिया, किंतु भगवान बलराम, जो शांति प्रिय और दूरदर्शी थे, उन्होंने यादवों को समझाते हुए कहा कि कौरव और यादव आपस में सगे संबंधी हैं, अतः रक्तपात से पहले
कूटनीति का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण को भी आश्वस्त किया कि वे स्वयं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को समझाएंगे और सांब को छुड़ा लाएंगे। भगवान बलराम जब हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी महानता और शिष्टाचार का परिचय देते हुए नगर के भीतर प्रवेश नहीं किया। वे जानते थे कि एक अतिथि और मध्यस्थ के रूप में उन्हें मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वे नगर के बाहर स्थित एक मनोहर उपवन में रुक गए। वहां से उन्होंने अपने प्रधान दूत को धृतराष्ट्र, भीम और दुर्योधन के पास भेजा। दूत ने राजसभा में जाकर बलराम के आगमन की सूचना दी और बताया कि वे शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। बलराम के आगमन का समाचार पाकर धृतराष्ट्र और भीष्म जैसे बुजुर्ग अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे उनका बहुत सम्मान करते थे। वे सभी अर्घ्य और उपहार लेकर बलराम का स्वागत करने उपवन पहुंचे। आरंभ में सभी ने एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछा और शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। इसके बाद बलराम ने अत्यंत गंभीर और स्पष्ट स्वर में यादव सभा का संदेश सुनाया। उन्होंने दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा कि महाराज उग्रसेन ने आज्ञा दी है कि सांब ने जो किया वह क्षत्रिय धर्म के अनुरूप था, किंतु कौरवों ने जिस अधर्म से उसे बंदी बनाया है वह निंदनीय है। बलराम ने जोर देकर कहा कि यादवों की शक्ति को कम न आंका जाए और शांति बनाए रखने के लिए सांब और वधु लक्ष्मणा को तुरंत विदा कर दिया जाए। उनकी वाणी में एक चेतावनी मिश्रित सौम्यता थी, जिसका उद्देश्य युद्ध को टालना और न्यायोचित समाधान निकालना था। बलराम की शांतिपूर्ण बातों और उनके शिष्ट व्यवहार को देखकर दुर्योधन और उसके साथ उपस्थित अन्य कौरव महारथियों के मन में अकारण ही अहंकार जाग उठा। वे बलराम की सौम्यता और मर्यादा को उनकी विवशता समझने की भूल कर बैठे। दुर्योधन, जो पहले से ही पांडवों और यादवों की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करता था, उसने बलराम के संधि प्रस्ताव को एक आज्ञा की तरह लिया और इसे अपनी संप्रभुता पर चोट माना। राजमद में डूबे कौरवों ने अत्यंत कटु और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि समय की गति कितनी विचित्र है कि आज यादव जैसा छोटा वंश, जो कभी हमारे अधीन रहा है, वह कुरुवंश को आदेश देने का साहस कर रहा है। उन्होंने बलराम का उपहास उड़ाते हुए कहा कि जिस प्रकार जूते को कभी सिर पर नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार यादवों को कुरुवंश के बराबर बैठने या अपनी शर्तें थोपने का कोई अधिकार नहीं है। अपमान की पराकाष्ठा तब हुई जब दुर्योधन ने कड़े शब्दों में कहा कि यादव तो केवल इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि कौरवों ने उन पर दया दिखाई है और उन्हें भूमि प्रदान की है। उन्होंने घोषणा कर दी कि सांब ने अपराध किया है और उसे किसी भी परिस्थिति में मुक्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कौरवों ने बलराम को मिले सम्मान और उपहारों का तिरस्कार किया और उन्हें अकेला छोड़कर बिना किसी विदाई के अत्यंत उद्दंडता के साथ वापस नगर के भीतर चले गए। इस प्रकार उन्होंने न केवल एक दूत का अपमान किया, बल्कि स्वयं भगवान बलराम की ईश्वरीय शक्ति को चुनौती दे डाली। कौरवों के अहंकारपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार ने भगवान बलराम के धैर्य की सीमा समाप्त कर दी। जब वे अहंकारी योद्धा उन्हें अपमानित कर नगर के भीतर चले गए, तब बलराम का मुखमंडल क्रोध से प्रज्वलित हो उठा और उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने एक भयंकर गर्जना की, जिससे हस्तिनापुर की धरती कांप उठी। उन्होंने अत्यंत रोष में कहा कि ये कौरव सत्ता के मद में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें सत्य और शक्ति का अंतर दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने घोषणा की कि जो कौरव आज यादवों को
चरण पादुका कह रहे हैं। वे भूल गए हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही एक अंश शेषनाग के फनों पर टिका है। भगवान बलराम ने अपना रौद्र रूप धारण किया और अपने दिव्य शस्त्र हल को संभाला। उन्होंने कुरुवंश के विनाश का संकल्प लेते हुए अपने हल के अग्रभाग को हस्तिनापुर की विशाल और सुदृढ़ नींव के नीचे गहरे तक धंसा दिया। बलराम के उस महाबली हल को पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य हस्तिनापुर को उसकी जड़ों से उखाड़कर बहती हुई गंगा नदी में विसर्जित कर देना था। जैसे ही उन्होंने बल लगाया, हस्तिनापुर के बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह हिलने लगे। नगर के रास्तों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और विशाल सुरक्षा प्राचीरें ढहने लगीं। पूरे नगर में प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। हस्तिनापुर के निवासी और स्वयं कौरव योद्धा यह देखकर प्राण भय से व्याकुल हो उठे कि उनका पूरा नगर धीरे धीरे झुकता हुआ गंगा की लहरों की ओर खिसता चला जा रहा है। भूमि के फटने और भवनों के गिरने की गूंज से आकाश भर गया। कौरवों को यह समझने में देर नहीं लगी कि जिस शांति को वे दुर्बलता समझ रहे थे, वह वास्तव में प्रलय से पूर्व की शांति थी। हस्तिनापुर का अस्तित्व अब समाप्त होने की कगार पर था, क्योंकि भगवान बलराम का क्रोध साक्षात काल का रूप ले चुका था। जब हस्तिनापुर के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा, तो कौरवों का सारा मिथ्या गर्व और अहंकार धूल में मिल गया। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म और अन्य सभी कौरव वीर अपने प्राणों की रक्षा के लिए और अपने पूर्वजों के नगर को बचाने के लिए भागते हुए बलराम के पास आए। उन्होंने देखा कि भगवान बलराम का मुख क्रोध से तमतमा रहा था और उनका हल नगर की नींव को गंगा की गहराई में खींचने के लिए तत्पर था। प्रलय की भयावहता को साक्षात सामने देख सभी कौरव अत्यंत विनम्र होकर बलराम के चरणों में गिर पड़े। धृतराष्ट्र और भीष्म ने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, हम अपनी अज्ञानता और सत्ता के मद में यह भूल गए थे कि आप स्वयं जगत के आधार हैं। उन्होंने कहा कि उनके पुत्रों ने जो कटु वचन कहे और जो अधर्म सांब के साथ किया, वह अक्षम्य है। कौरवों ने बलराम से क्षमा याचना करते हुए कहा कि वे इस नगर को अभय दान दें, क्योंकि यह उनके शरणागत हैं। बलराम, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु हैं, अपने भक्तों और अपनों की इस प्रकार की दीनता देखकर शांत हुए और उन्होंने हस्तिनापुर को अपने हल के पाश से मुक्त कर दिया। जैसे ही बलराम का क्रोध शांत हुआ, वातावरण पुनः सामान्य हो गया। दुर्योधन ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए तुरंत सांब को ससम्मान कारागार से मुक्त किया। इसके बाद अत्यंत हर्षोल्लास के साथ राजकुमारी लक्ष्मणा और सांब का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। दुर्योधन ने अपनी पुत्री को विदा करते समय अपार धन संपत्ति, स्वर्ण, रथ और दास दासी उपहार स्वरूप दिए। बलराम नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देकर और हस्तिनापुर के साथ संबंधों को पुनः स्थापित कर ससम्मान द्वारका लौट आए। आज भी माना जाता है कि हस्तिनापुर का गंगा की ओर जो झुकाव है, वह बलराम के उसी पराक्रम का साक्षी है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सदुपयोग शांति के लिए करना चाहिए, किंतु जब अहंकार की सीमा पार हो जाए तो दंड देना ही धर्म बन जाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा, जय दाऊ बलराम।